हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी ब्लॉगिंग सीरीज के टॉपिक नंबर 1 के बारे में, जो कि है कि आप किस तरीके से आपका खुद का ब्लॉग बनाएंगे और फिर उस ब्लॉग को बनाने के बाद आप किस तरीके से उसके लिए एक अच्छी सी थीम को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने आपका खुद का ब्लॉग क्रिएट करना है। ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन होना है। मैं यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन हूँ। होने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है BLOGGER यानी कि ब्लॉगर। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ब्लॉगर लिखा उसके अकॉर्डिंगली जितने कीवर्ड्स थे वो सब यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ब्लॉगर बना रहे हैं तो हम यहाँ से ब्लॉगर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ब्लॉगर का लोगो कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर आपके पास, और जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लॉगर जो है वो एक अदद अमेरिकन ब्लॉग पब्लिशिंग सर्विस है जो कि अलाउ करती है मल्टीपल यूजर को विद टाइम स्पेटेड एंट्रीज। ये डेवलप किया गया है प्रिया लैब्स की तरफ से और इसको जो है फाउंड किया गया था और ब्रॉड किया गया था 2003 में। इसकी बेसिक लैंग्वेज जो है वो पाइथन है और ओनर जो है वो इसके गूगल है। ब्लॉगर के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ट्यूटोरियल जो हैं वो मिल जाएंगे। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि ब्लॉगर और वेबसाइट के अंदर मेन बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन दिख रहा होगा blogger.com क्रिएट यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, इट्स इजी। हम इस वाले ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा क्रिएट योर ब्लॉग। ब्लॉगर की सबसे अच्छी बात यह है या ब्लॉग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पर अपनी खुद के ब्लॉग को डिज़ाइन करने के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना पड़ता। फ्लेक्सिबल आउटलेट और 100 ऑफ बैकग्राउंड इमेजेस की वजह से ये ब्लॉगर को जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद बनाता है। ब्लॉगर की सबसे अच्छी बात ये है कि आप ब्लॉगर के ऊपर फ्री डोमेन भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ आपको blogspot.com का डोमेन तो ऑलरेडी मिलता ही है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना ब्लॉग बनाते हैं तो एट द एंड आप गूगल एडसेंस की हेल्प से उससे अर्न भी कर सकते हैं। और मैं आपको इस सीरीज में इसका पूरा का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से गूगल एडसेंस के थ्रू अपने ब्लॉग से अर्न कर सकते हैं। ब्लॉग की एक और अच्छी बात ये होती है कि आपके पोस्ट जो होते हैं वो जो है किसी भी ऑडियंस तक आसानी पहुंच जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई और सा प्लेटफॉर्म। आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी चीज़ों को जो है वो आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मिलियन ऑफ अदर पीपल्स ने जो है क्या कहते हैं ब्लॉग्स को जो है बनाया हुआ है। अब हम सबसे पहले एक मेन डिफरेंस देख लेते हैं जो कि किसी भी ब्लॉग और किसी भी वेबसाइट के बीच में होता है। ब्लॉग बनाने से पहले आपको ये बात लाजमी पता होनी चाहिए कि किसी भी ब्लॉग और किसी भी वेबसाइट के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मेरा वो ब्लॉग जो कि मैंने अराउंड 2017 और 16 के अंदर बनाया था। इस ब्लॉग का नाम है यहाँ पर cuisinecooking.blogspot.com। ये ब्लॉग जो था वो बेसिकली मैंने कुकिंग के रिलेटेड बनाया था। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कुकिंग की डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ वगैरह जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, आपको अगर आइडिया हो तो ब्लॉग और वेबसाइट के इंटरफेस के अंदर जो है वो कभी भी कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं होता। जिस तरीके की आपकी वेबसाइट होती है सेम उसी तरीके का आपका ब्लॉग भी होता है। पर होता क्या है कि वेबसाइट के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, जबकि ब्लॉगर में ये चीज़ आपके पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ एक अदद वेबसाइट का लुक। ये देखिए, एक अदद वेबसाइट का लुक कुछ इस तरीके से दिखता है। आप सेम इसी तरीके से अपना ब्लॉगर भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सारे के सारे पोस्ट वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, सारे के सारे स्लाइडर्स को क्रिएट कर सकते हैं, आपका साइड बार। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि यहाँ पर आपको कुछ एड्स भी एट द राइट हैंड साइड बार के अंदर नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है क्या कहते हैं, आप डिफरेंट टाइप के एड्स रन कर अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग से जो है वो कमा सकते हैं। आपने इस तरीके के हॉरिजॉन्टल और स्क्वायर टाइप के जो हमारे एड्स हैं वो हमेशा अपने ब्लॉगर के अंदर या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर देखे होंगे। तो आप भी चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पे अगर इस तरीके से एड्स रन हो और आप उसके थ्रू अर्निंग करें, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कोर्स है, क्योंकि मैं इस एक कोर्स के अंदर अराउंड 6 स्किल्स जो हैं वो आपको बताने वाली हूँ, जिसके अंदर फ्रीलांसिंग, SEO, वर्डप्रेस, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव राइटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड शामिल है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से जो है वो वेबसाइट का पूरा इंटरफेस होता है। अब एक मेन बात कर लेते हैं कि किसी भी वेबसाइट और ब्लॉग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ब्लॉग के अंदर आपके पास blogspot.com जो है वो आपका सब डोमेन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप यहाँ ऊपर इसके एड्रेस बार के अंदर देखें तो कुजीन कुकिंग के आगे आपको .blogspot.com नज़र आ रहा होगा। जबकि हम वेबसाइट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका URL यहाँ पर है articlebase.pk। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ यही है कि ब्लॉग के अंदर आपके पास blogspot.com का सब डोमेन प्रोवाइड किया जाता है, जबकि वेबसाइट के अंदर आपके पास आपका अपना डोमेन होता है। अच्छा, ब्लॉग की एक सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस blogspot.com को फ्री डोमेन से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपको सिखाने की वजह से मैंने इसको कन्वर्ट नहीं करा है, बट एट द एंड मैं इस blogspot को आपको कन्वर्ट कर दिखाऊंगी और उसका URL भी कुछ इस तरीके से .pk या .ga के अंदर जो है मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ के अंदर कर भी बताऊंगी। तो खैर, ये तो था एक बेसिक सा डिफरेंस, जिससे मुझे अंदाज़ा है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी भी ब्लॉग और किसी भी वेबसाइट के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अच्छा, आपको एक बात और बताती चलूँ, आपके पास यहाँ पर एक लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप उस लाइव चैट के ऑप्शन में मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करती रहूँगी। और इस लाइव क्लास के बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। साथ ही जितने भी लिंक्स मैं आपको बता रही हूँ ये भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए अब अपना ब्लॉगर जो है वो हम बनाना शुरू करते हैं। आपको मैंने इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाया था यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट योर ब्लॉग वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपसे आपका जीमेल का अकाउंट लॉगिन मांगेगा। ब्लॉगर का अकाउंट बनाने के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने जीमेल की ज़रूरत पड़ती है। इसी जीमेल के थ्रू आप जो है ब्लॉगर के अंदर लॉगिन करेंगे और इसी जीमेल के थ्रू आप अपने ब्लॉगर के अंदर से लॉग आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू हम लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही आप ब्लॉगर के अंदर अपने जीमेल के थ्रू लॉगिन हो जाएंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं कि आपके पास ब्लॉगर का लोगो आ रहा है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्लॉग के लिए टाइटल को जो है वो चूज़ करना है। आपके पास अराउंड 100 कैरेक्टर्स का ऑप्शन होता है कि आप अपने ब्लॉग का नाम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जितना मर्जी चाहें उतना लंबा रख सकते हैं। अब कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि आपको ब्लॉग का नाम किस तरीके से रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि आप किस तरीके का ब्लॉग बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर जो है वो कुकिंग का ब्लॉग बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम यहाँ पे कुजीन कुकिंग था। अगर आप किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम रखिए। अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं तो आप अपना ब्लॉग का नाम जो है वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग रखें। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट
वेबसाइट का नाम आर्टिकल बेस रखा है, क्योंकि मैं जो हूँ वो एक कंटेंट राइटर हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने डोमेन को चूज़ किया है। हमेशा जो है वो अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट का नाम आप जब भी रखें तो कोशिश कीजिए कोई ऐसा नाम रखने की कोशिश कीजिए कि जो लोगों के जहन में आसानी से याद रहे और जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, क्योंकि अगर हम ब्लॉगर की बात करें तो ऑलरेडी उसके अंदर blogspot.com लगता है, तो अगर उससे पहले आप बहुत बड़ा सा कोई नाम रख देंगे तो क्या होगा कि लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा आपके ब्लॉग का नाम याद नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आपके पास यहाँ पर फेसबुक है या व्हाट्सएप है, स्नैपचैट वगैरह, आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब इनके URL और इनके डोमेन नेम्स हैं। तो ये ऐसे नाम है यहाँ पर कि जो है लोगों को आसानी से याद रहते हैं। अच्छा, ब्लॉग की अगर चंद एक टाइप्स की बात करें तो ब्लॉग आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आपके प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज़ करें तो आप यहाँ पर अपना नाम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मेरा अब इसके अकॉर्डिंगली डोमेन देखा जाए तो ये हो जाएगा mehakalmgir.blogspot.com। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, पर्सनल यूज़ के लिए ब्लॉग हो जाएगा। अगर जो है मैं प्रोफेशनल यूज़ के लिए करना चाहूँ तो मैं यहाँ से आर्टिकल बेस्ड जो है वो इसका नाम रख देती हूँ यहाँ से कि मैं प्रोफेशनली एज अ कंटेंट राइटर काम करती हूँ, तो मैंने इसका नाम ये रख दिया। अगर आप SEO के लिए वर्क करते हैं तो आप इसका नाम जो है वो SEO एक्सपर्ट रख सकते हैं या SEO से मिलाकर कोई और सा नाम रख सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करें तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अकॉर्डिंगली आप कोई नाम रख सकते हैं। अगर आप जो है क्या कहते हैं वो डिज़ाइनर हैं तो आप जो हैं अपने ब्लॉग का नाम जो है वो डिज़ाइनर पे भी रख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके अपने लिए प्रोवाइडेड हैं कि आप जैसा चाहें आप वैसा नाम अपने ब्लॉग का रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर जो है वो एक नाम सोच के रखा है, तो हम जो है उस नाम को यहाँ पर लिख लेते हैं। मेरे ब्लॉग का नाम यहाँ पर रहेगा आर्टिकल बेस 1994। ठीक है, आप चाहें तो आप अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पर नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, आप वो रख सकते हैं। अच्छा, ब्लॉग का नाम रखते हुए एक बात को अपने जहन में लाजमी रखिएगा कि कभी भी जो है ना एक ही नाम के ऊपर रिलाय नहीं करें। अगर मुझे यहाँ पर जो है आर्टिकल बेस 1994 का डोमेन नहीं मिलता तो जो है मैं यहाँ पर 94 लिख देती हूँ, फिर देखूंगी कि इसका डोमेन मेरे पास है या नहीं, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि सब लोग सोच रहे होते हैं तो एक जैसे डोमेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले मैं आपको एक ऑप्शन और दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ से आर्टिकल बेस 94 लिख के नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो देखिए मैंने वहाँ पर टाइटल में दे दिया था आर्टिकल बेस 94। अब मैं इसको वापस यहाँ पर देती हूँ ताकि आप जो है वो मेरी बात आसानी से समझ सकें। देखें, मैंने यहाँ पर लिखा सेम आर्टिकल बेस 94, तो वो मुझे क्या कह रहा है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि इस ब्लॉग एड्रेस के ऊपर ऑलरेडी किसी ने अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर अपना अकाउंट नहीं बना सकती, मुझे यहाँ से एड्रेस में से अपने नाम को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 1994 कर दूं तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी, मुझे आप देख सकते हैं कि एरर नहीं दे रहा है। इसका मतलब आर्टिकल बेस 1994@blogspot.com का ब्लॉग मैं बना सकती हूँ। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और जो है हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपका ब्लॉग बनकर आता है। अभी यहाँ पर कह रहे कंफर्म योर डिस्प्ले नेम, हाउ डू यू वांट योर नेम डिस्प्ले टू रीडर्स ऑफ योर ब्लॉग, यानी कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर क्या नाम लिखवाना चाहते हैं जिससे आपके जो यूज़र्स हैं उनको पता चले। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल बेस्ड बाय महक आलमगीर। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, मैं सेम टैग लाइन को ही यहाँ पर भी लिखने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस लाइन को यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये वो नाम है जो कि डिस्प्ले होके मेरी
ब्लॉग के ऊपर आएगा। अब यहाँ से फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस कर कर ये आपका ब्लॉग यहाँ से क्रिएट कर देगा। आप देख सकते हैं ब्लॉग क्रिएटेड का मैसेज यहाँ पर हमें दे दिया है। आपका ब्लॉग जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है क्रिएट हो गया है। आपने देखा कितनी आसानी से विद इन अ सेकेंड सिर्फ जो है आपका ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ये आपका वो डोमेन नेम जो कि आपने पहले चूज किया था यहाँ पर हमेशा लिखा हुआ आएगा। अगर आप चाहें तो ब्लॉग के अंदर एक और ब्लॉग भी बना सकते हैं। ब्लॉग की सबसे अच्छी बात ये कि आप जितने ब्लॉग चाहें आप उतने ब्लॉग जो हैं वो हमेशा बना सकते हैं, पर हम जो है सिर्फ अपने फिलहाल मेन ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जिसके अंदर न्यू पोस्ट, स्टेटिक्स, कमेंट्स, अर्निंग, पेज, लेआउट, थीम, सेटिंग, रीड लिस्ट और आखिर में व्यू ब्लॉग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इन सारे क्या कहते हैं कॉलम्स की सेटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको सब इस क्लासेस ब्लॉगिंग सीरीज़ के अंदर बताने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ब्लॉगिंग सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे। अब हम यहाँ से व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर कर ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ब्लॉग कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो डिस्प्ले नेम मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग में आर्टिकल बेस 94 रखा था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ रहा है। हम इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल बेस 1994.blogspot.com, यहाँ पर आपका डोमेन URL कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आपका ब्लॉग बन गया है, गूगल में इंडेक्स हो, इसको मैं आपको करना भी बताऊंगी, वैसे ये हो भी गया है। और जो है क्या कहते हैं आपने देखा कितनी आसानी से आपने जो है वो कितने चंद ही मिनटों के अंदर आपका ब्लॉग बना लिया। इस ब्लॉग की एक और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होता है। आपको यहाँ पर एक HTTP के आगे S नज़र आ रहा होगा ना, इसका मतलब ये होता है कि ये एक वैलिड ब्लॉग है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्या कहते हैं अगर मैं यहाँ से भी अपना डोमेन नेम जो है वो कॉपी करूँ तो इससे पहले भी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि HTTPS लगा हुआ है। वेबसाइट के ऊपर आपको ये SSL सर्टिफिकेट खुद से लगवाना पड़ता है, जबकि ब्लॉगर के अंदर ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ब्लॉगर की एक सबसे अच्छी बात भी ये है। अब आपने देखा कि कुछ इस तरीके से जो है वो आपका ब्लॉग फ़िलहाल के लिए नज़र आ रहा है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉग के लिए जो है वो मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर थीम्स बताने वाली हूँ। तो हम यहाँ से थीम्स के ऑप्शन में चलते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये जो नोटिस आ रहा है ये जो है क्या कहते हैं गूगल की तरफ से है और वो आपको उनके ट्विटर, यूट्यूब वगैरह के ऊपर फॉलो करने के लिए कह रहा है। आप चाहें तो इसे फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो। तो खैर मैंने उस ऑप्शन को फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंटली आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके की थीम लगी हुई है। अगर आपको ये थीम पसंद नहीं आ रही तो आपके पास यहाँ पर ब्लॉगर की तरफ से यहाँ पर आपके पास जो है वो ब्लॉगर की तरफ से डिफरेंट टाइप की थीम्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट लेआउट के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। हर एक थीम जो है वो दूसरी थीम से बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह की मैंने आपको अभी बात की थी टाइटल रखते हुए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फर्नीचर का ब्लॉग है, ये यहाँ पर जो है वो नियॉन टेक्नोलॉजी का ब्लॉग है। अगर इसको थोड़ा सा और नीचे करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिंक में आपका मेकअप का ब्लॉग है। जो लड़कियां मेकअप के अकॉर्डिंगली ब्लॉग बनाना चाहती हैं वो भी जो है इसको फॉलो कर सकती हैं। कुकिंग का ब्लॉग मैंने भी आपको दिखाया और यहाँ पर भी एक ब्लॉग है। तो ब्लॉगर की सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपनी मर्जी का जो ब्लॉग बनाना चाहें आप वो ब्लॉग जो है वो बआसानी यहाँ पर बना सकते हैं। देख रहे हैं किस तरह की कितनी सारी डिफरेंट टाइप की थीम्स आपके पास यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। अब मैं ये कहती हूँ कि मुझे इन जितनी भी ये अवेलेबल थीम्स हैं ये मुझे नहीं पसंद आ रही, मुझे इस थीम में से कोई भी थीम नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी थीम कुछ इस तरीके की हो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाई हुई है। यहाँ पर एक जो है वो कर्टेस मेरा स्लाइडर चल रहा है जिसके अंदर स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक दोनों स्लाइडर्स हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके की ट्रेंडिंग पोस्ट का एक जो है वो बार चल रहा है जिसमें सारे के सारे पोस्ट जो हैं वो मेरे डिस्प्ले होते चले जा रहे हैं।
अगर थोड़ा सा और स्लाइड डाउन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्लाइडर है। देखें, डिजिस्किल बैच 9 के जितने भी यहाँ पर जो एक्सरसाइज सोल्यूशन है उसके लिंक प्रोवाइड करूँगी, तो जो है क्या कहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 on 10 पूरे के पूरे स्लाइडर के अंदर यहाँ पर अवेलेबल किए गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो पोस्ट हैं वो सारे के सारे अलग से किस तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं। जब हम अपनी ब्लॉगर सीरीज के अंदर पोस्ट एंड पेजेस को डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने जो है वो इसे क्रिएट आउट करना है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई मुझे जो है ब्लॉगर की ये जितनी भी थीम्स थी ये तो पसंद नहीं आ रही, अब मुझे जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की चीज़ जो है वो थीम चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से गूगल पे आ जाऊँगी और आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी ब्लॉगर थीम्स फॉर फ्री। ठीक है, अब हम इसको इंटर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जो है वो आपके पास ऑप्शन आ गए हैं। तो चलिए यहाँ से जो है वो हम एक दो ऑप्शंस को ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो है वो आप किस तरीके से एक फ्री थीम आप डाउनलोड करने के बाद अपने ब्लॉग के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें क्या कहते हैं, अब देखें ये जो वेबसाइट है ये भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने .com का डोमेन यूज़ किया है, जबकि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर .pk का डोमेन यूज़ किया हुआ है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली .com, .pk, .ga, .ma जिस भी डोमेन में बदलना चाहें। आपने देखा होगा ना .org का डोमेन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, या अगर आप किसी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास करके इंडिया की कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो .in का डोमेन काफ़ी यूज़ होता है। अगर यूएस से रखते हैं तो .us का डोमेन काफ़ी यूज़ होता है। तो आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग भी आपके डोमेन वेरी करते हैं, आप उन्हें भी जो है क्या कहते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर हमने जो क्या कहते हैं वेबसाइट्स ओपन की थी ब्लॉगर टेम्पलेट्स के लिए, आप देख सकते हैं वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर ये आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। पहला रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स, दूसरा फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स और तीसरा एसईओ रेडी टेम्पलेट्स। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाऊं तो देखें कि किस तरीके की डिफरेंट टाइप की जो है वो आपके पास यहाँ पर थीम्स मौजूद हैं। हर तरह की थीम आपके पास मौजूद हैं। अगर आप मूवी का ब्लॉग बना रहे हैं तो मूवी की थीम है, अगर आप जो है क्या कहते हैं एजुकेशनल ब्लॉग बना रहे हैं तो एजुकेशनल थीम्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको अपनी थीम दिखाई यहाँ पर स्लाइडर वाली, तो आप देख सकते हैं कि स्लाइडर के अकॉर्डिंगली भी डिफरेंट टाइप की थीम्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो भी थीम आपको आपके लिए पसंद आ रही हो आप वो वाली थीम जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ब्लॉगर थीम्स जो होती हैं वो पेड भी होती हैं और अनपेड भी होती हैं, यानी कि जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है वो कॉस्ट के बगैर वाली जो थीम्स हैं उन्हीं को यूज़ कीजिए, प्रीमियर को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास जो है विदाउट कॉस्ट भी जो है थीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैं। तो अब चलिए यहाँ से कोई भी एक थीम मैं आपको डाउनलोड करके बताती हूँ और फिर जो है हम उसको इंस्टॉल करके बताएंगे। तो मैं यहाँ से एसईओ रेडी टेम्पलेट्स में चली जाती हूँ। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेम्पलेट्स एसईओ रेडी हैं। अच्छा, एसईओ रेडी टेम्पलेट्स का एक फ़ायदा क्या होता है कि जब आप अर्निंग करते हैं तो उसमें ये आपको बहुत फ़ायदा देती हैं, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एड्स वगैरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अच्छा, देखिए इस वेबसाइट के अंदर जो है वो एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कॉलम्स भी डिसाइड कर सकते हैं, आपको कितने कॉलम की थीम चाहिए और किस कलर की थीम चाहिए, आप वो भी यहाँ से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो चलिए अब यहाँ से कोई भी एक थीम देख लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली और फिर जो है हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ कुछ इस तरीके की थीम, मुझे ये थीम पसंद आ रही है ब्लश की, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेती।
तो मुझे जो है ये ब्लश की थीम पसंद आ रही है, तो मैं इस थीम को यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ब्लश ब्लॉगर थीम है। मैंने इस थीम को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो है इस तरीके की फीचर इमेजेस के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये स्लाइड नहीं करेंगे लेकिन जो है वो स्टैटिक रहेंगे, तो मुझे थीम पसंद आ रही है। तो हम इसको यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास लाइव प्रीव्यू, बाय और डाउनलोड का ऑप्शन है। तो हम यहाँ से इसके डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसके डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिप में मेरे पास डाउनलोड हो गई है। जब तक ये डाउनलोड हो रही है मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर इनमें से आपको कोई भी थीम पसंद आए तो आपने उसके ऊपर कुछ इस तरीके से उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी ये थीम जो है वो अप्लाई हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें ये बोल रहा है कि कुछ गैजेट्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं। अप्लाई न्यू थीम अप्लाई सक्सेसफुली। अब हम क्या करते हैं, ज़रा अपना ब्लॉग देखते हैं यहाँ से ओपन करके कि ये जो थीम मैंने भी अप्लाई की है इसके बाद हमारा ब्लॉग किस तरीके से दिख रहा है। अच्छा देखें उस थीम के अंदर कोई भी, क्योंकि अभी हमने पोस्ट वगैरह नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, तो ये जो है यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक कैनवस नज़र आ रहा है। अगर मैंने कोई पोस्ट लिखी होती तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहला इंटरफेस हमारी थीम का बेसिक कुछ इस तरीके का था और ये थीम अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका नाम साइड में चला गया है, आपका साइड बार यहाँ पर आ रहा है कुछ इस तरीके से, आपका होम का ऑप्शन है, साथ ही साथ यहाँ से आपका न्यू पोस्ट और यहाँ से भी आपका जो है वो डैशबोर्ड का ऑप्शन होने के साथ साथ आपके पास सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो ये थीम जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हुई है। अब हम उस थीम की बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ से डाउनलोड की है। आपने ये थीम जहाँ पर भी डाउनलोड की हो आपको वहाँ पर चले जाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी थीम जो है वो मेरे डाउनलोड के अंदर जो है वो आ गई है। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने डाउनलोड के अंदर। डाउनलोड के ऑप्शन में आने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपके पास होगी। तो अब आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि ये जिप की फाइल है तो आपने इसे अनजिप करना है। अगर आपको ये करना नहीं आता तो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो है वो किस तरीके से इसको जो है वो बगैर अनजिप किए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने उस थीम को जो है वो क्या कहते हैं अनजिप कर लिया है और अनजिप करने के बाद वो कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई दे रही है। ये वो थीम थी जो कि मैंने कंप्रेस कर दी। कंप्रेस होने के बाद ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें से आपको यहाँ पर ये एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा होगा 288 KB का। ये बेसिकली आपकी थीम है जिसे आपने जो है वो अप्लाई करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली थीम है और ये देख सकते हैं आप इसका ब्लश डॉट का लोगो भी है। तो अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे वापस अपने ब्लॉग के अंदर। ठीक है, ब्लॉग के अंदर से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस थीम वाले ऑप्शन के अंदर दोबारा से आ जाना है। करंटली आप देख सकते हैं डायनामिक व्यू साइड बार की थीम जो मैंने अप्लाई की थी वो अप्लाई हुई हुई है। अब जो है हम इसके अंदर ब्लश वाली जो हमारी ये थीम है यहाँ से इसे अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से रीस्टोर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर ये बटन नहीं नज़र आ रहा हो तो इस जगह पे राइट हैंड साइड पे बैकअप एंड रीस्टोर का एक ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा। मेरे पास विंडोज़ 10 में ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब हम यहाँ से रीस्टोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कह रहा है यू कैन अपलोड अ थीम फ्रॉम अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है अपनी उस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पर आपने इस फाइल को अनजिप किया हो।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना XML डॉक्यूमेंट, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये रीस्टोरिंग थीम कर देगा। अब देखें यहाँ पर जो है वो इसने थीम को अप्लाई कर दिया है। अब इस वाली थीम में जाकर हम देखते हैं कि हमारा लुक किस तरीके का हुआ। ये देखें, ब्लश की थीम अप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का लुक आ गया। जो लोगो मैंने आपको दिखाया था ब्लश का, वो यहाँ पर आ गया। इस थीम को कस्टमाइज करना भी मैं आपको बताऊंगी, तो कस्टमाइज कर कर आप इस लोगो को हटाकर यहाँ पर अपनी पसंद का लोगो भी लगा सकते हैं। इस थीम के अंदर अब हमें होम का जो है कि कितना ऑप्शन मिल रहा है। आपका यहाँ पर फीचर्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी मिल रहे हैं। आप इसे एडिट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एडिट करना बताऊंगी। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जितने ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर हैं वो सब के सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। जब हम इसमें अपने पोस्ट वगैरह लिखेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके का होगा। देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से आपके पोस्ट आ रहे होंगे और इस तरीके से आपके पोस्ट नीचे की तरफ भी डिस्प्ले हो रहे होंगे। जैसे कि वहाँ पर जो है कि कहते हैं थीम में दिखाया जा रहा था। अब आप देखें यहाँ पर आपके सोशल जो है वो सारे के सारे सोशल नेटवर्क बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं। इन सब के अंदर मैं आपको लिंक्स पुट कर बताऊंगी कि आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करें और वो आपके लिंक के ऊपर डायरेक्ट चला जाए। हम यहाँ पर आपका फेसबुक का लिंक लगा कर दिखाएंगे और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगी, अगर मैं इसे भी क्लिक करती हूँ तो देखें ये जो है डायरेक्टली फेसबुक की सोरा टेम्पलेट्स की वेबसाइट के ऊपर चला गया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये लिंक लगा हुआ है, तो हम इसे यहाँ से चेंज कर कर आपके सारे लिंक लगा कर दिखाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं आप अपने फेसबुक को भी इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, आप अपने यूट्यूब की वीडियोस इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, आप इस ब्लॉग में सर्च कर सकते हैं अपने बारे में। देखें यहाँ पर इस थीम के अंदर देखें क्या कितनी अच्छी बात है कि अबाउट मी में जो है मेरे बारे में भी लिखा आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ फिलहाल के लिए तो ये एम्प्टी होगा, तो आपको जो है वो जब मैं इसकी ब्लॉगिंग सीरीज नंबर 2 में मैं जब आपको इसकी सेटिंग करना बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से इस प्रोफाइल को एडिट कर कर यहाँ पर जो है वो अपने डिटेल्स को फिलअप करेंगे। और फिर जब हम यहाँ से इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आपका कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बैक टू टॉप पे जाने का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। आखिर में देख सकते हैं कि नीचे की तरफ इसमें 3 पेजेस होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ जो है ये वे टू थीम्स की तरफ से थीम बनाई गई है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर फूटर में भी अपने बारे में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको लिखना बताऊंगी। तो अब वापस बैक टू टॉप चलते हैं। कुछ इस तरीके से जो है क्या कहते हैं हमारे पास सारा का सारा जो है वो ब्लॉग क्रिएट हो गया है। हमने जो है वो इस थीम से शुरू किया था, ये हमारी सबसे बेसिक थीम थी। इसके बाद हमने जो है वो थीम्स के ऑप्शन से ये थीम अप्लाई करी, देन जो है वो हमने यहाँ पर अपनी ब्लश की थीम अप्लाई करी है। तो आपने देखा कि तीनों थीम्स के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस आपके पास मौजूद है। जब आपका ब्लॉग पूरी तरीके से बन जाता है तो उसका ओवरऑल लुक देखिए कितना अच्छे तरीके से आता है। मैं आपको ये हेडर भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से इस टाइप का हेडर जो है वो अपने ब्लॉग के ऊपर लगा सकते हैं। इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, तो मेक श्योर कीजिएगा कि खुद आप इसे ओपन करें और ओपन करने के बाद खुद देखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें होती हैं। जब आप ब्लैंक कैनवस पे काम करते हैं तो ब्लैंक कैनवस तो बिल्कुल इस तरीके से होता है, लेकिन जिस तरीके से आप अपना इनपुट करते चले जाते हैं उस तरीके से आपका जो है वो कैनवस फिलअप होते चले जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा सोशल मीडिया का जो है वो वेजेस लगा है यहाँ पर, कि हर सोशल मीडिया जो है वो डिफरेंट कलर के अंदर उसके अकॉर्डिंगली चेंज करता जा रहा है मेरे कर्सर रखने से। तो जो है ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके का होता है ब्लॉग का। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग और वेबसाइट के अंदर जो है वो मेन बेसिक डिफरेंस जो है वो पता चल रहा होगा कि किस तरीके से आपके पास जो है वो मेन बेसिक डिफरेंस है दोनों चीज़ों के अंदर। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो सब हैं अपने अपने ब्लॉग्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपने ब्लॉग का लिंक जो है वो मुझे ज़रूर प्रोवाइड करना है। मैं भी आपको यहाँ से आर्टिकल बेस 1994.blogspot.com का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप आकर इसे भी देखिएगा और जो है क्या कहते हैं वो
आप अपने अपने ब्लॉग्स के लिंक्स भी जो है सब लोग कमेंट के अंदर नीचे मुझे प्रोवाइड करेंगे, ताकि मैं देखूं कि आपने किस तरीके के ब्लॉग्स अपने लिए क्रिएट करे हैं। आपकी बेसिकली ब्लॉग की जो है वो थीम क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिकल के अकॉर्डिंगली चूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि मेरी थीम जो है वो आर्टिकल के अकॉर्डिंगली है। तो आप भी यहाँ पर लिखोगे कि आपकी थीम किस तरीके के अकॉर्डिंगली है। आपको लिख कर दिखा देती हूँ यहाँ पर कि आपको किस तरीके से लिखना है। इस तरीके से लिखोगे आप आर्टिकल, और इसके आगे आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने आपको पेस्ट करके यहाँ पे दिखाया। देखो मैंने ब्लॉग बनाया, ये गूगल के अंदर ऑलरेडी इंडेक्स जो है वो हो गया है। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर आपको ब्लू कलर से URL नज़र आ रहा होगा। ये खुद ही गूगल के अंदर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स हो गया है आपका ब्लॉग। आप इसे सर्च करेंगे तो ये जो है वो सर्चिंग के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आपने जो है क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख कर दिखाना है कि आपका ब्लॉग किस तरीके का है, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरे पास जितने बच्चे हैं यहाँ पर, आप लोग अराउंड जो है वो क्या कहते हैं 100 to 150 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास यहाँ पर, जो कि क्या कहते हैं लाइव मेरी स्ट्रीमिंग सुन रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव के अलावा मेरी स्ट्रीमिंग सुनेंगे। तो आप सब लोगों ने जो है वो मुझे यहाँ पर अपने अपने लिंक्स प्रोवाइड करने, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग जो है वो किस किस तरीके से जो है आपके ब्लॉग्स बना रहे हैं, और मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को लेकर चलूं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग भी जो है वो अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग को क्रिएट कर पाएंगे। आपने देखा कि मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक करा तो ये डायरेक्टली मुझे यहाँ मेरे ब्लॉग के ऊपर ले आया। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका ब्लॉग ऑलरेडी गूगल के अंदर इंडेक्स हो गया है। मैं इस सीरीज़ के अंदर आपको इसे मैनुअल इंडेक्स करना भी बताऊंगी और आपके पोस्ट वगैरह भी इंडेक्स करना बताऊंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका ब्लॉग जो होता है वो खुद ब खुद इंडेक्स हो जाता है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी ब्लॉगिंग सीरीज लेक्चर 2 में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉग का टाइटल, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके टैग्स वगैरह और उसके साथ साथ जो है उसकी डिफरेंट सेटिंग्स, जो कि मैंने आपको अभी भी बताई थी प्रोफाइल वगैरह की सेटिंग्स के बारे में, तो वो आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। वो सारी सेटिंग्स जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सारी की सारी सेटिंग मौजूद है। आप एक ब्लॉग को दूसरे ब्लॉग से लिंक भी कर सकते हैं, वो लिंकिंग भी मैं आपको करना बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लाइव लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और आप सब लोग अपने अपने ब्लॉग्स को ज़रूर क्रिएट करेंगे। कल मैं मिलूंगी आपसे इसके लेक्चर 2 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस ब्लॉग के रिलेटेड तो आप मुझसे वो पूछ भी सकते हैं। मैंने आप लोगों के लाइव चैट के आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, जिस बच्चे ने मुझसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। और उसके अलावा जो है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं वो बहुत जल्दी में अपना कोई ब्लॉग क्रिएट करें। आराम से सोचें, आराम से समझें, उसके अकॉर्डिंगली अपना ब्लॉग क्रिएट करें। ठीक है कि आपको किस तरीके के ब्लॉग के ऊपर काम करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको कोई डोमेन पसंद आ रहा है लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, तो भी आप मुझसे डिस्कस करें। मैं आपको बताऊंगी कि आप उस डोमेन को किस तरीके से अपने लिए ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलूंगी लेक्चर 2 में कल इंशाल्लाह 10 बजे सेम यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को जो है वो अगर आप किसी स्टूडेंट को जानते हैं जो ब्लॉग के थ्रू अर्निंग करना चाहता हो तो उस तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।